सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब जो प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा कहते कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में करहु नेस, और जिन हमरी दुहाई दी सो करो हमारा बेस। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो। अब परमात्मा जब आप वहां कोई याद करेगा गलती कर गया जो प्राणी, तो फिर उसके साथ ऐसी बीतेगी। फिर वहां भी अगर ये गुण याद आ गए भगवान के, रब मैं तो गलती कर गया, बहुत नाश कर दिया, मैंने तो अपना जीवन बैठा दिया, तो फिर वहां से भी छुड़वा लिया होगा भगवान, और फिर मनुष्य जन्म दे देगा, आपकी शेष पूंजी बची रह जाएगी। इतना दयालु है। अब करेगा वो, अब इस समय में, और इससे पहले जो पिछले जन्मों में कोई गलती हुई थी उनको स्टॉक कर दिया परमात्मा ने। जैसे पहले भी सार नाम मिला बहुत, जब पहले कलयुग में कभी यही आता समय, तो उसमें जो रह गए पार नहीं हुए, और यूं समय बीत गया, और फिर उनका कोई याद आया तो उनको स्टॉक कर दिया भगवान ने। वहां यह एक मिनी सतलोक है भगवान का अलग से, और उनको रखा हुआ सुरक्षित, उनकी पूंजी नाश नहीं होने दी। अब आपके घरों में आपके जो संतान पोता पोती जोता जोती जो आएंगी, जो नाम ले रहे हैं, उनके घरों में वो पुण्यकर्मी प्राणी आएंगे जिनकी शेष भक्ति रह गई थी गलती से। अब उनके इतने अच्छे कर्म होंगे, जन्म से उनको सतभक्ति मिलेगी, वो तो एक का जन्म में पार हो जाएंगे। 101 पीढ़ी पार होगी, 101 पीढ़ी आप भी देख लो। और 101 पीढ़ी पूरा होने में लगभग 1-2 हजार वर्ष अवश्य लगेंगे। तो 1-2 हजार वर्ष तक ये भक्ति चलेगी, ये मोक्ष होगा। उसके बाद क्या होगा कि जो रह जाएंगे पार नहीं होंगे, तो फिर ये माहौल उनको भी वो रह गए यहाँ पर, पार नहीं हुए किसी कारण से, तो आगे हजारों वर्षों तक और एक सतयुग जैसा माहौल, उनमें प्यार स्वभाव ठीक रहेगा। वो दुखी ना होंगे जो हाहाकार अब माच रहा है। उनकी किस्मत का भगवान खूब समय पर वर्षा करेगा पृथ्वी पर, फिर पुनः सतयुग जैसे बढ़िया फलदार वृक्ष हो जाएंगे, फल सारा कुछ सुविधा देगा दाता, और सुखी रहेंगे। और जो तीसरी पीढ़ी, अंतिम जो पीढ़ी आएगी कलियुग की, वो भक्ति योग नहीं रहेंगे, वो तो कृतघ्नी हो जाएंगे, मांसाहारी हो जाएंगे, कोई व्यवहार ठीक नहीं रहेगा। अब तो व्यवहार तो तकरीबन अभी बिगड़ गया हमारा, लेकिन अब सेट होगा दोबारा। और फिर लास्ट वाली जो पिछली पीढ़ी लास्ट वाली होगी, उसमें भक्ति योग प्राणी नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। तो उस समय से आने से पहले उसको याद रखना, बुरा हाल हो जाएगा। इस डर से भी आप भक्ति करके यहां से निकलो, ये समय आपको गोल्डन चांस मिला है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अयोध्या दशरथ ना होते और नहीं रामचंद्र अवतारे, रावण गर्भ न जन्मिया वो लंका का शकदार। एक कबीर पुरुष अनादि और सकल है बाद, एक कबीर परमात्मा अविनाशी हैं और सभी नाशवान हैं। रचनहार जगत गुरु ये लीला अगम अगाध, अगम संदेशा कहत हूँ
आगम संदेशा आदि है ये होते सूर्य न चंद। गरीबदास जी बता रहे हैं कि पहले सूरज चंद भी नहीं थे, वो पहले की कथा सुनाता हूं। शिव वृंच पतियां भय ये बारू जेते अंधे। ग्रीव सिंधु शब्द में सैले कर फिर आए ब्रह्मा पास। गरीबदास जी कहते हैं कबीर साहब ने बताया था कि मैंने ब्रह्मा विष्णु और शिव इन सब को मंत्र दिए थे, ये मेरे शिष्य बने थे। क्या बता रहे हैं? शब्द सिंधु में सैले कर फिर आए ब्रह्मा पास। मंत्र नाम सुनाई या ये चेरा की नादास। ब्रह्मा जी को ओम मंत्र दिया परमात्मा ने। ब्रह्मा जी ओम मंत्र का जाप करता है। और फिर ब्रह्मा जी से कहा था कि एक और मंत्र दूंगा सतनाम, जब आपकी दृढ़ता देखूंगा। और दोबारा जब परमात्मा गए तो काल ने ब्रह्मा जी को भ्रमित कर दिया कि ये कुछ नहीं जानता, ये झूठ बोलता है। तो बुद्धि बदल गई। आगे रुचि ब्रह्मा जी ने नहीं दिखाई तो परमात्मा ने वो अगला मंत्र नहीं दिया। फिर क्या बताते हैं? एक शब्द से सब है ये ब्रह्मा विष्णु महेश। कच्छ मचकूरम गति ये सेंस पुनि दुन शेष। कहते अक्षीर समुंदर हम गए, शेष सुनाया नाम। रम राम अगाध धुन शेष सेंस बल जाऊं। हम दाता दानी शुरू और ब्रह्मा दीना नाम। शब्द स्वरूपी उतरे सत शब्द निर्वाण। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव। क्या कहते हैं परमात्मा कि हम बैरागी ब्रह्म पद और सन्यासी महादेव, और सो हम नाम दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। श्वेत भूमि का हम गए दा विष्णु विश्वम्बर नाथ। हम इस विष्णु जी के लोक में गए, इनका श्वेत लोक है। अब इस नकली लोक बना रखे, सतलोक से मिलते जुलती कुछ श्वेत लोक है विष्णु जी का भी, लेकिन वो सपेती उसके बहुत कम है जो सतलोक का लिए। तो वहां कहते हैं श्वेत भूमि का हम गए जहां विष्णु विश्वम्बर नाथ। हरियम हीरा नाम दे अष्टकमल दल स्वाते। अब पुण्यात्माओं धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा परम पिता के सच्चे भक्ति का। और इस अब परमात्मा कहते हैं इन तीनों को हमने प्रथम बार एक एक मंत्र दिया ताकि इनकी दृढ़ता देखूं। ये कुछ विश्वास मेरे पर करेंगे तो कंप्लीट कोर्स दूंगा। तो कहते हैं हम श्वेत भूमि का हम गए जहां विष्णु विश्वम्बर नाथ और हरियम हीरा नाम दे और अष्ट कमल दल स्वात। जहां विष्णु जी रहते हैं नाभि कमल में, इसके अष्ट कमल हैं और इनको हरियम नाम दिया। अब ये भी हरियम नाम जाप करते हैं और हम इनको इसी नाम से पुकारते हैं, हम भी वही जाप करते हैं। तो इनको कसक होती है कि ये उसी परम संत से ही संबंधित हैं और उससे आकर्षित होकर के, विवश होकर के। अब देखो पुण्यात्मा परमात्मा कितने दयालु हैं। अब जैसे आप ब्लूटूथ से एक मोबाइल में दूसरे मोबाइल में कोई चीज डालते हो तो दोनों ओपन करने पड़ते हैं। इसी प्रकार परमात्मा ने वो पहले ओपन कर रखे हैं। अरीब तुम अपना ओपन कर लो, अपने आप वो शक्ति आप में आनी शुरू हो जाएगी। उनके तो पहले ओपन कराई। तो कहने का बात यह है कि जो जो नाम इन सभी देवों को मालिक ने दे रखे हैं ये उन्हीं का जाप करते हैं। ये इनकी पूजा नहीं समझना, मंत्र इनसे लाभ लेने के हैं। और वही मंत्र आज आप जाप कर रहे हो तो ये विवश है, इनके बस की बात नहीं, क्योंकि वो पहले ब्लूटूथ ओपन कर दिए भगवान ने, उनके पहला करे, अब आपके कर दिए। लूट लो लूट इस राम नाम की। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, आप जी को ये अनमोल जन्म मिला
अनमोल नाम मिला और ये अनमोल ब्र वाला स्थान मिला और वो बेकीमत भगवान मिला। इसको संभाल के रखना। समझा है तो सर दर पाऊं, बोर नहीं रहा सताओ। बोलो सतगुरुदेव।